सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो भी एम्स नर्सिंग या फिर एम्स पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नीट के साथ एम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उन सबके डाउट इस पूरी वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएंगे। कौन से बैच को फॉलो करें, कैसे कैसे सिलेबस कंप्लीशन करें, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो अलॉन्ग विद योर नीट एग्जाम, तो आपको कौन से बैच को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी वो है आपका सिलेबस कंप्लीशन। एक सबसे बड़ा डाउट हर एस्पिरेंट्स के दिमाग में यही होता है कि यार अगर हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो मॉक टेस्ट लगाने के लिए और रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीशन, अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका सिलेबस कम से कम फरवरी तक पूरी तरह कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक तरीके से इसको डेडलाइन ही लेके चलो कि अगर आप अगस्त में भी स्टार्ट कर रहे हो ना, आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन करना, तो फेब तक आपके दोनों 11th और 12th का एकदम सिलेबस एकदम आपके टिप्स पे हो जाना चाहिए। एक बार तो कम से कम आपको सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपके पास रह जाएगा टाइम मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने आपके पास रह जाएंगे क्योंकि जून में आपका एग्जाम होगा। 3 महीने में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्लस रिवीजन करनी है, एंड बायो की एनसीईआरटी को बार बार रीड आउट करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद करने हैं। ठीक है, तो फरवरी तक अपनी डेडलाइन लेके चलो कि फरवरी तक मुझे अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। मॉक टेस्ट एंड रिवीजन करनी है उसके बाद, एंड आपका एग्जाम जो होगा वो आपका जून में एग्जाम होगा। नाउ नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स अलॉन्ग विद योर नीट यूजी, मैंने दो कैटेगरी में ये डिवाइड कर दिया। एक वो वाले बच्चे जो नीट के साथ देने वाले एम्स, एंड एक वो वाले बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ एम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट यूजी के साथ एम्स की तैयारी कर रहे हैं, नीट का एग्जाम भी देंगे एंड एम्स बीएससी पैरामेडिकल या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम देंगे, वो बच्चे वो कौन से बैच को फॉलो कर सकते हैं। वो आकाश को फॉलो कर वो आकाश को फॉलो कर सकते हैं, वो एलन को फॉलो कर सकते हैं, वो पीडब्ल्यू को फॉलो कर सकते हैं, या फिर वो किसी भी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखो यार, जो जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ना वो एक बैच लेके चलते हैं। चाहे वो कोई सा भी बैच हो, चाहे वो आकाश से तैयारी कर रहे हो, चाहे एलन से कर रहे हो, चाहे वो आपका पीडब्ल्यू से कर रहे हो, या किसी भी अड्डा 247 होगा, या कोई भी और पर्टिकुलर बैच हो गया जो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से उन्हें अच्छा लगता है, या ऑफलाइन कोई इंस्टीट्यूट उनके घर के पास कोई इंस्टीट्यूट हो गया, या ऑनलाइन कोई और इंस्टीट्यूट हो गया, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल मैं आपको बस सजेशंस दे रही हूँ कि अगर वो किसी भी बैच को फॉलो कर रहे हैं तो वो इस लेवल की नीट की तैयारी कराते हैं कि नीट की तैयारी में ही आपकी एम्स की तैयारी पूरी तरह इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि जो नीट का एग्जाम आता है उसी के लगभग लगभग थोड़ा सा उसके सेम लेवल पे ही आपका एम्स का एग्जाम आता है। ठीक है, तो उसी के एग्जाम के लेवल के हिसाब से वो लोग तैयारी कराती है, तो आपके लिए वो बैच मोर देन सफिशिएंट है। वो एम्स के आप लोगों को अलग से कोई बैच नहीं लेना है। आप आकाश, एलन, पीडब्ल्यू, अड्डा 247 और उसके अलावा और कोई पर्टिकुलर बैच हो गया आपके पास, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी बैच है, अगर आप नीट की तैयारी उससे कर रहे हैं तो आपको आपको एम्स के लिए कोई अलग से बैच लेने की कोई नीड नहीं है। और मैं प्रोसेस आगे बताऊंगी आपको किस चीज के लिए क्या लेना है। ठीक है, नेक्स्ट, नीट का सिलेबस आपका जैसे ही आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में कंप्लीट हो गया, सपोज अगर मैं एलएन की बात करूं, उन्होंने आपका जैन तक या दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक, जब आपका जून में है एम्स का एग्जाम, ठीक है, उससे पहले मई में हो जाएगा आपका नीट का एग्जाम, तो आप नीट के मॉक टेस्ट भी लगा रहे होगे। साथ साथ आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर कोई भी एम्स लेवल का, जैसे फरवरी तक आपने अपना रिवीजन कर लिया, मतलब आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया फेब तक, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर कोई भी मॉक टेस्ट के लिए कोई भी ऐप से आपको मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है, चाहे आप ऑफलाइन कर लो या ऑनलाइन। वैसे तो आप ऑनलाइन ही करना, क्योंकि जो आपका एम्स का एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड होता है, सबको पता है, तो आप लोग ऑनलाइन ही करना। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट परचेज करने हैं, बस आपको कुछ नहीं करना, कोई बैच वगैरह कुछ नहीं लेना, क्योंकि नीट के साथ साथ आपकी तैयारी चल रही है उसकी एम्स की। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए, चाहे विजय एजुकेशन, नर्सिंग टू नर्सरी, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स बीएससी पैरामेडिकल, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एक बैच खरीद लो बस। सॉरी, मॉक टेस्ट के लिए खरीद लो। सिर्फ मॉक टेस्ट मिलते हैं ना जो
पर्टिकुलर मॉक टेस्ट वो लोग देते हैं 200-300 इतने ही रेंज में देते हैं मॉक टेस्ट। उसमें 10, 12, 15 जो भी मॉक टेस्ट होते हैं बस उन्हें परचेज़ कर लो एंड 3-4 दिन में अल्टरनेट डेज़ पे या फिर आपकी मर्ज़ी है, तो वो मॉक लगाते रहो, ठीक है? ताकि आपकी एक हैबिट भी बन जाए एम्स के पेपर को देने की एंड आपकी रिवीजन भी साथ-साथ चलती रहे। बस आपको क्या करना है, जो नीट वाले बच्चे हैं उन्हें कोई बैच नहीं लेना है, वो अपने पर्टिकुलर बैच जिससे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसी से ही एम्स की तैयारी करेंगे। बस मॉक टेस्ट के लिए कोई ब बैच से आप लोग क्या करो, कोई प्लेटफ़ॉर्म से आप लोग सिर्फ़ मॉक टेस्ट वाला परचेज़ कर लेना, ठीक है? पर्टिकुलर मॉक टेस्ट, बैच नहीं लेना है पूरा। इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वो वाले बच्चों की बात करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नीट यूजी नहीं देने वाले। देखो होते हैं ऐसे बच्चे भी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका एम्स को टारगेट करते हैं, नीट नहीं देते हैं। आप कौन से बैच को प्रेफ़र कर सकते हो? आप विजय एजुकेशन ले सकते हो, आप नर्सिंग टू नॉरसेट ले सकते हो, आप पीडब्ल्यू को फ़ॉलो कर सकते हो, आप अड्डा 247 को फ़ॉलो कर सकते हो, आप उत्कर्ष क्लासेस ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन कोई और इंस्टीट्यूट जो भी आपको प्रेफ़रेंस में रखना है, उससे पढ़ सकते हो। तो कुछ जो ये बताया ना, ये विजय एजुकेशन तो आई थिंक ऑनलाइन ही है, ऑफ़लाइन का मुझे आइडिया नहीं है, ऑनलाइन ही देखा था मैंने, उससे ही मैंने लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन की थी। तो ये सारे बैचेज़ तो आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे और ऑनलाइन घर से आप लोग अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं। ये आपके पूरे सिलेबस कंप्लीशन कराएँगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन क्लासेस कराएँगे, इसके अलावा आपकी मॉक टेस्ट ये इंक्लूडेड रखते हैं अपने बैच में ही, तो आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें सफिशिएंट है, ठीक है? नेक्स्ट मैं क्या बात करूँगी? मेरी और भी स्ट्रैटेजी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आपको ऑल क्लियरिटी मिल जाएगी। मैंने टाइम टेबल भी अपलोड कर रखा है, कैसे पूरा रोड मैप मैंने दे रखा है, कैसे आपको तैयारी करनी है, अपना ही सारी बता रखा है लास्ट वीडियो में ही कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था, क्या रिसोर्सेज़ यूज़ करे थे, सब कुछ बता रखा है मैंने। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है? और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं सबके आंसर दे दूँगी कि आपको कोई भी पर्टिकुलर डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है? थैंक यू।